हमारे सुबचन राम जी हैं, कमिश्नर रिटायर हुए हैं इनकम टैक्स से, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं। ये सब मंदिरों को लगभग 12 से 4 बजे तक बंद कर देते हैं, किसी को अंदर घुसने नहीं देते। उन्होंने किसी तरह से सब मूर्तियों के, आपने देखा होगा, मूर्तियों को जब वो कपड़े बदले हैं, ये इतने सारा लबादा जो ओढ़ाए रखते हैं, मालाएं पहनाए रखते हैं, वो असली मूर्ति के रूप को छिपाने के लिए रखते हैं। उसमें तो केवल एक कपड़ा था बोध गया में, अंदर से बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। तो ये सभी जगह ऐसा किया जा रहा है। और आपने अभी बात शुरू की थी आंदोलन, देखिए आंदोलन जो है ना दिमाग में होता है, मन में होता है, चलता रहता है, हर समय रहता है। उसका एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट। हम कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इंटरवेंशन डाली है, मिशन जय भीम ने भी इंटरवेंशन डाली है। इंटरवेंशन का मतलब है कि हम सब लोग भी जो क्या क्या मुद्दे उठे हैं वहां पर, जरा विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, ये 2012 से जो केस लगा हुआ है, आज वो तीसरी बार कोर्ट में उसको पहली बार हियरिंग शुरू हुई है। इससे पहले डेट लगी हुई थी। इसमें से हमारे पूरी टीम ने एक इंटरवेंशन के लिए एप्लीकेशन के लिए हमारे बीच में आदरणीय हम हमारे जो एडवोकेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स भारत के 10 में से एडवोकेट्स वो हैं हमने उन सलमान खुर्शीद जी को लाए हुए, और सलमान खुर्शीद जी हमारे पक्ष इंटरवेंशन में रखेंगे। आज सलमान खुर्शीद जी प्रेजेंट थे, पर नेक्स्ट उसमें अगर इंटरवेंशन हमारे एक्सेप्ट होती है तो सलमान खुर्शीद उस पर हमारे बीच में उस हमारे जो तथ्यों को लेके वो रखेंगे जी। अच्छा, एक और बात है कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है टुकड़ों में बढ़ गया और तरह तरह के यानी कि 2 गुट बन गए, एक लांबा जी का गुट आकाश लांबा का और एक विनय चांद का। तो चक्कर क्या है, ये सब इकट्ठे होकर अगर संघर्ष करते या आंदोलन करते तो शायद उसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन पॉजिटिव का आकर सिर्फ चंदे का धंधा सिमट कर रहे हैं क्या? अभी तक भी ये आरोप लगे। देखिए, कभी आंदोलन कभी किसी व्यक्ति का नहीं होता है। आंदोलन एक समूह का होता है, समाज का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो आकाश लामा जो है कोई व्यक्ति विशेष का लड़ाई नहीं है, कोई उनको देख के लोग नहीं आ रहे। एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इसकी पूरी मुहिम को किया था, जिसमें से हम भी थे, और उस मुहिम को हमने तन मन धन से जो भी पॉसिबिलिटीज है हमने उस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। उसके साथ साथ हमने विनयचारी जी की जब प्रॉब्लम हुई थी तो विनयचारी जी के भी साथ थे। तो किसी कारणवश हम विनयचारी जी के अभी उसमें नहीं है, क्योंकि समाज ने उस चीज को पूरे दिखाया है। इस कुछ चीजों के लिए हमें जो हमारी नैतिकता उसको लिए सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हम उनके साथ नहीं है। तो खुद बुद्धिस्ट फॉर्म में थे, लेकिन क्या वजह रही कि चंदे की वजह से छोड़ा या हिस्सा नहीं मिल रहा था? मतलब क्या इस तरीके के आरोप और इस तरीके के सवाल आ रहे हैं लोगों की तरफ? देखिए, कभी भी आप सोचिए, आंदोलन ना छोटा नहीं, आंदोलन बड़ा होता है, और आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए होता है। आप जब किसी के इंडिया बोलते हो, एक समूह बोलते हो, ऑल इंडिया, इंडिया मतलब भारत का सभी कोनों से लोगों से आए हुए, भारत के सभी कोनों से लोगों से आए हुए, आप जो भी करोगे उसके साथ बैठक करके बात करके एक संघर्ष, आपकी अपनी सिंगल निर्णय नहीं होती है। तो सिंगल निर्णय बहुत बार झेला जाता है, एक सीमित होती है, सीमित के बाद अगर जब जिससे मन नहीं मनता है तो ठीक है, अपने आप उसको झगड़ा नहीं है, वो आंदोलन कर रहे आप अपने आप चुपचाप करके हट जाइए और आप अपना आंदोलन चलाइए। हर व्यक्ति आंदोलन चला सकता है, इसमें कोई आरोप लग रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ पैसे का जो खेल था, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, चंदे के धंधे के लिए टोटली ये आंदोलन चल रहा था। और आप वो व्यक्ति हैं, जब ये द बुद्धिस्ट फॉर्म जब दिल्ली में सक्रिय हुआ था और ये आंदोलन शुरू हुआ था, हुआ भी नहीं था, तब से आप सक्रिय हैं और उस संगठन के साथ थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पैसा इकट्ठा होने के बाद आपने आपस में ही द्वंद्व होने लगा और आपस में कई बार आपस में भिड़ंत हुई, उसके बाद आपने द बुद्धिस्ट फॉर्म छोड़ दिया? देखिए पत्रकार साहब, जो आज आए आप जो बात कर रहे, पहले तो बात मैं आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं पैसे के लिए कभी जुड़ा नहीं था। और पैसे जहां तक ये जो मुझे दायित्व दिया गया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन जो दायित्व दिया गया था, रात के चाहे वो 2 बजे भी आता था, रात के 3 बजे भी आता था, तब भी हम लोगों को बुलाकर खाना भी खिलाते थे, बिठाते थे। और जब आंदोलन हुआ था, हमने जाके कोई ऐशो आराम में जाके नहीं रही थे। हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती 4:30-5 बजे, और वो रात के 2 बजे तक, जब तक
हमारे लोग जो धरने में आते थे उनको रहन सहन कैसे होगा उनको देखने से लेके सब कुछ हमने किया है, और हम आंदोलन से पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। अब उस संगठन में जितना पैसा आया उसका हिसाब किताब आज तक नहीं दिया गया, जबकि आकाश लांबा जी बिना चारे पर आरोप लगाते दिखते थे उस वक्त की 80 लाख रुपए उन्होंने अपना बारकोड स्कैनर लगाकर पूरा चंदा उगा लिया। तो उसके ऊपर आज तक ना तो आकाश लांबा ने अपने पैसे का कोई हिसाब दिया और ना ही बिना चारे, और आज भी इनकी यात्राएं चल रही हैं पुरजोर तरीके से, और कहीं ना कहीं ये समाज को भ्रमित कर रहे हैं, और साथ में चंदे का धंधा आज भी लगातार चल रहा है। और लोग जो हमारा समाज है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इन्हें पेट भर भर कर चंदा दे रहे हैं। देखिए, पहले बात मैं 2-3 चीजें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कभी भी ये जो चंदे और वो बोलते किसी व्यक्ति को नहीं देते, एक आंदोलन को दिया हुआ चंदा है, और आंदोलन में दिया हुआ चंदा आंदोलन के अंदर ही खर्च होना चाहिए। और ये जो आप मुझे कोई फिगर दे रहे हो वो मुझे नहीं मालूम फिगर, पर मुझे जो मेरा मानना है, जो भी समाज से आए हुए पैसे अगर लिया है और अगर वो आंदोलन के अंदर खर्च किया है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व तो बनता है वो खुलेआम समाज के सामने वो पूरा रखे, क्या खर्च हुआ, क्या आया, क्या गया, सब कुछ समाज के सामने रखे पारदर्शिता के साथ। सर, जो आप फिगर की बात कर रहे हैं वो हमारी दी हुई नहीं है, आकाश लांबा जी ने कभी फिगर की बात की दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं दिया हुआ है। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को वो सबके सामने आके उसको तथ्य को सामने रखना चाहिए, समाज के सामने रखना चाहिए, क्या खर्च हुआ, क्या आया, क्या गया, क्या सब कुछ। मेरा ये मानना है, मेरे ये पर्सनल राय है। सर, पहले आप लांबा के साथ में रहते थे, उसके बाद बिना चाचा जी के साथ में थे, आज तीसरा मूवमेंट खड़ा हो गया, तीसरा मोर्चा जिसे कहा जाता है। तीसरा मोर्चा जिसे कहा जा सकता है, क्या लग रहा है? नहीं, ये आपका एक गलत धारणा है। नहीं, भविष्य में अगर ये मोर्चा भी उन जैसे संगठन जैसा हो गया तो अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? मैं आदरणीय पत्रकार साहब, मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज जो बीएसएस खड़ा हुआ, बीएसएस ये आकाश लामा को 13 तारीख को जो सिक्किम हाउस में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि दिल्ली में 5, 6, 7 को एक बैठक होगी, और बैठक होके पूरे देश से, तब तक कि कोई और उनका पास कोई इंडिया का कोई मेंबर्स नहीं थे, जो कि अगर इंडिया के मेंबर्स होते तो सबके साथ डिस्कस होकर वो बातें होती है। बहुत बार चर्चा करने के बाद ये फाइनली ये डिसीजन हुआ था कि 5-6 तारीख को दिल्ली में मीटिंग होगी, और उसमें निर्णय लेके सभी से बातचीत करके पूरे देश प्रदेश से लोगों को मिलके एक लोगों का एक पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों को लेकर एक पूरा ग्रुप बनेगा, और वही ग्रुप आज वो बीएसएस तैयार हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, बीएसएस यहाँ पे कमजोर कैसे पड़ गई? क्या आकाश लामा जी वही काम कर ही रहे हैं, बिनाचार्य जी वो काम कर ही रहे हैं, तुम क्या धोखा करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो और क्यों कमजोर? क्योंकि ये प्रशासनिक एक संगठन के तौर पे ये आज जब आपने जो बातें कही है, हम आपके लिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमने ज्ञान ज्योति भांते जी को लेके अब पूरे आंदोलन पे उतरे हैं, और एकमात्र भांते हैं सूरज सुसाई के बाद, और इतने हमारे पूजनीय भांते हैं उनको लेके उतरे हैं, और पूरे देश विदेश से जिस तरीके से आप ये मत सोचिए आप दिल्ली में हो, जा नहीं पा रहे हो। अभी हमारा थोड़े दिन पहले हमारा नागपुर का यात्रा हुआ, उसके बाद हमारा गुजरात का यात्रा हुआ, उसमें पटना की यात्रा हुई है, उसके बाद कलकत्ता में हुई है, उसमें असम में हुई है, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। पूरे देश से चंदा उगा रहे हो। आदरणीय पत्रकार साहब, यही हमारी है। बीएसएस एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से 1 रुपए चंदा नहीं लिया है। जो भी आके देना चाहे वो सिंपल से आके भांते लोगों को दान दिया जाता है। बीएसएस का आज भी रिकॉर्ड में आप 1 रुपए का चंदा नहीं ले रहे, और आने वाले समय में भी मैं आपको आने वाले समय में भी ये कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीएसएस कि को जो भी अगर कलेक्शन होगा वो पूरा पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखा जाएगा। यही बात ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में भी कही जाती थी, आकाश लांबा जी खुद यही बात कहते थे, लेकिन और आज भी वो पूरा श्रेय अपने ऊपर लेकर जाते हैं। वो कहते हैं पूरे विश्व के अंदर, विश्व स्तर पर जिस इस आंदोलन को जो मैं लेकर गया हूँ वो मैं लेकर गया हूँ, तो इस पर क्या कहें? देखिए, मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ, बार बार ये आपको दोहराना चाहता हूँ, कभी किसी व्यक्ति के लिए आंदोलन तैयार नहीं होता है, समूह के लिए आंदोलन तैयार होता है, समाज से आंदोलन तैयार होता है। तो आप बार बार कर रहे हो, आप उसमें से वहां पर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना संघर्ष किया है, संघर्ष दिया है। समय समय पे ऐसा था कि लोगों के पास आने जाने का भी पैसा नहीं होता था, वो अपने पॉकेट से भी आए। तो कभी भी ये मत बोलिए, अगर आकाश लामा ने कुछ कहा है तो आप आकाश लामा को बुलवा के उससे पूछिएगा, तो मैं उनके बारे में टिप्पणी मैं नहीं दे पाऊंगा। बच रहे सवालों से मीडिया के पुराने साथी हैं आकाश लामा के आप।
मैं बीच में नहीं, देखिए वो मेरे सामने जहां तक कोई संज्ञान में नहीं आया तो मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं दूंगा। पर हाँ, ये जरूर है, समाज से अगर कोई चीज पैसा लिया गया है तो समाज के अंदर उसकी जो है हिसाब किताब होना चाहिए और समाज को देना चाहिए। चलते चलते लंबे समय तक आप आकाश लांबा के साथ रहे, तो व्यक्तिगत रूप से आप जितना समझ पाए, जितना जान पाए, उस विषय में क्या कहेंगे? यानी व्यक्तिगत- आकाश लांबा ने कहीं ना कहीं समाज को ठगा है या नहीं, बस इस पे देखिए, मैं सिर्फ व्यक्तिगत, मैं अपनी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आंदोलन बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और व्यक्ति अपने आप को जो बड़ा करता तो उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड में कुछ इंटेंशन गलत होता है। तो आंदोलन को आगे करते हुए जो चलेगा वही सक्सेसफुल होगा। यानी कि कहीं ना कहीं यानी कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि इंटेंशन गलत थी। मैंने बोला, जो आपने बोला उसके उत्तर दे रहा हूँ। इंटेंशन जो मैंने बोला, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, आंदोलन बड़ा होता है। आंदोलन बड़ा होता है। लेकिन मैंने आपसे वही सवाल करा, व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से देखता है आकाश लांबा के आंदोलन को? देखिए, आकाश लांबा के आंदोलन की परफॉर्मेंस, देखिए इसमें कोई किसी को परफॉर्मेंस आके नहीं जाती। ये आंदोलन है, समाज से जुड़ी हुई आंदोलन है, ये हर व्यक्ति के लड़े। इट इज सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग। जितनी लड़ाई मेरी है उतनी लड़ाई आपकी भी है। तो ये इसकी आकलन मत करिए। इसी के साथ मैं सभी को नमो बुद्धाय। जावेद। धन्यवाद आप सभी का। दिल्ली में आज हम सब इकट्ठे इसलिए हैं कि दुनिया में बदलाव बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बदलाव किस तरीके के आने चाहिए, हमारी ये प्रश्न धम्म के साथ आस्था का प्रश्न भी है और न्यायिक चरित्र का प्रश्न भी है। अभी तक जितने भी हमारे चाहे आंदोलन हुए हैं, 2012 में भंते जी, सुरेश ससाई जी ने जिस आंदोलन को उठा शुरुआत की थी और वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आना पड़ा कि अब तक जिस तरीके से भी जनता ने, जनमत ने अपने बौद्ध तीर्थ स्थल को पाने के लिए जो संघर्ष करना चाहा था, उस स्तर का संघर्ष नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी कमजोरी हम कहेंगे कि भारत की आज़ादी के पहले 1956 में बाबा साहब ने जब 1935 में ये वाला की कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू, मेरा अंत नहीं होगा। तो ये 35 वर्ष के बाद में बाबा साहब ने 21 वर्ष लगाए 56 तक बौद्ध धर्म को अंगीकार करने में, और इस तरह की चीज़ों को एक दिन में तय करना मुश्किल है। अभी बार बार हम कह रहे हैं कि अब हमारे बीच में कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट जब सफल होता है कि हमारे बीच में आंदोलन करने वाले जो हमारे प्रमुख हैं वो न्यायिक उनका चरित्र हो, उनके चरित्रवान हो, प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो। तो हमारे बीच में पूज्य भंते जी हैं, ज्ञान ज्योति जी, आज हमें ऊपर पूरा भरोसा है। उनके नेतृत्व में हम सब पीछे चलेंगे और आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, ये आंदोलन पूरे भारत में होगा। देखिए, बहुत समय समय पर बहुत बड़े इतिहासकारों ने कहा है, अभी हमारे सामने मैं वो बात रिपीट नहीं करूंगा कि इतिहास में बहुत सारे वृत्तांतों का विवरण दे दिया गया है कि अशोक वावदान, दिव्यावदान, परशिष्ट पर्वन, आप बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो महाराष्ट्र के या उस तरह की बहुत सारी जगह पर हमारे जो 84 बौद्ध स्तूप रहे हैं, खनन में जितने भी हमारे अवशेष मिले हैं, दुनिया की सबसे पहली संस्कृति बौद्ध संस्कृति थी, जो भारत की में ही, भारत की धरती आज एशिया माइनर, अफगानिस्तान तक हमारी इनका बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। एक महान साहित्यकार हुए हैं दुनिया के, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जहां पर सियासतें यदि धार्मिक मुद्दों को शांत करती हैं तो समझिए वो देश सही चला रहे हैं, और यदि सियासतें धार्मिक मसलों को पैदा करें, उन्मादता पैदा करें, तो समझो गलत लोग देश चला रहे हैं। ये प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है। सीजीआई, इनसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने एक फैसला दिया अयोध्या राम मंदिर के बारे में, और वो रात को उन्हें सपना आता है सपने पर, जबकि कानून में कहीं कोई बहस होती है तो कहा यह जाता है कि आपकी आस्था से या आपके सपने देख लेने से न्यायिक चरित्र नहीं बन जाता, आपको सबूत देने होंगे। कानून की परिभाषा, कानून की अवधारणा ये कहती है कि आपको न्यायिक चरित्र पर आपको सबूत देने होंगे। हमारे कितने सबूत प्रस्तुत कर दिए गए। देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये संस्मरण दे दिया था और ये दावा किया था, बल्कि वकालत की थी इस बात की कि जो बौद्धों की विरासत है, महाबोधि विहार, वो बौद्धों को दे दिया जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न ये आता है कि बौद्ध कौन है। अभी आपका ये प्रश्न मैं सुन रहा था कि बौद्ध सही मायने में वो हैं जो केवल हमारे, अभी इसमें विकृति की बात ये आती है, कभी कभी बौद्ध चरित्र के लोग नहीं हैं, लेकिन केवल चीवर पहन लेने से ही चीवर बौद्ध भिक्षु साबित नहीं हो जाएंगे। वो ज्ञानवान ऐसे होने चाहिए। उन्होंने धम्म देशना के बारे में क्या किया है, जनमानस को प्रभावित करने के लिए क्या किया है, उन्होंने बौद्ध धम्म पर साहित्य का प्रचार प्रसार कितना किया है, क्या उन्होंने कभी धम्म पर कोई पुस्तक लिखी है, क्या कोई साहित्य का प्रचार प्रसार किया है, क्या वो धम्म के बारे में कोई प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज में हमारे उसमें आया है। तो हमारा साहित्य सही माने में, जितना साहित्य पुराना प्राचीन काल का बौद्ध साहित्य का इतिहास है, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय रहा हो, काशी विश्वविद्यालय रहा हो, वल्लभी रहा हो, हमारे जितने भी विश्वविद्यालय रहे हैं, वो आज संस्कृति विश्व की धरोहर रही थी,
और दुनिया के देश के यहाँ बौद्ध शिक्षा लेने के लिए आते थे। क्या ये सरकारें नहीं जानती हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों की यात्राओं पर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, यानी बुद्ध की धरती से आया हूँ, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। अब तो दुनिया के जितने भी देश हैं कहीं भी आज युद्धों में आपसी वैमनस्य और टकराव हो रहा है, सामरिक टकराव हो रहा है। सभी देश ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध के ज्ञान, बुद्ध के प्रवज्ञा, बुद्ध के दर्शन ही काम आएगा। तो जहां प्रधानमंत्री जी मानने को तो अंतर्मन से मान नहीं रहे, केवल वो दिखावे के तौर पर, चूंकि दुनिया में और कोई उनके पास सिंबल नहीं है। दुनिया को जानने के लिए बौद्धिक संस्कृति सिंबल है, इसलिए वो बुद्ध का नाम, वहां राम का नहीं कहते कि मैं गणेश की और विष्णु की धरती से आया हूँ, वो यही कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि बुद्ध की धरती से आया हूँ। और बुद्ध की धरती क्यों? क्योंकि सारे विश्व में आज विश्व के 193 कंट्रीज में आप ये मान लीजिए कम से कम नहीं 152 कंट्रीज में ये बौद्ध दर्शन को पढ़ाया जाता है और वहाँ के लोग ये दर्शन को सीख रहे हैं। हमारा रहा प्रश्न आंदोलन का, हमारे आंदोलन क्यों भटकते रहे? निश्चित रूप से चारित्रिक शुद्धता न होने के कारण या कुछ निजी जिज्ञासा, जैसे हमारे सर ने कहा था अभी, पूज्य भंते जी ने इसमें संस्मरण बताया कि जब जब आंदोलन भटकते हैं तो वो इसलिए कि व्यक्तियों के अंदर नैतिक चरित्र और नैतिक बल का अभाव होता है, कमी होती है, और जनमानस को जब तक आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे कोई भी आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। आज का जो आंदोलन बोधगया में चल रहा था सर, आप भी उसमें आए थे जी करने के लिए, जी बहुत अच्छा चल रहा था, फिर जी। वो क्यों सिमट गया है, क्या वजह लगी आपको? देखिए, बौद्धों के आंदोलन के लिए यहाँ कोई निजी जिज्ञासा के लिए कोई व्यक्ति आंदोलन में शामिल होगा, शरीक होगा, तो वो जनमानस को स्वीकार्य नहीं होगा। जब आप सार्वभौमिकता पर आपको दर्शन की बात करेंगे, आप धम्म की बात करेंगे, शिष्टाचार की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, तब स्वीकार की जाएगी। निश्चित रूप से मुझे नहीं मालूम कि उनके अंदर क्या धारणा थी, किस प्रवृत्ति से आए थे, उनकी प्रवृत्ति सिद्ध होती हुई नहीं दिखी तो अपने रास्ते छोड़ के चले गए। और ये बात वही से जुड़ी है कि हमारी चारित्रिक शुद्धता नहीं थी, आत्मबल नहीं था, नैतिक बल नहीं था, और ये कमजोरियों की वजह से उन लोगों को रास्ता छोड़ना पड़ा। आंदोलन विफल नहीं हुआ है, उन लोगों को रास्ते से हटना पड़ा है। हमारे जो तरीके थे उनसे उनको हटना पड़ा है, और उन्होंने महसूस किया कि अब इनको जो हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा पब्लिक डोमेन में, अब हमें स्वीकार नहीं किया जा रहा, इसलिए वो रास्ता छोड़कर चले गए। हमें ऐसे नैतिक चरित्रवान व्यक्ति हैं, ज्ञान ज्योति जी, हम उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई आई है, और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नहीं है, तीसरा अवसर है। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार में ये 76 वर्ष की बात की जाती है। 76 वर्षों में बाबा साहब ने दुनिया देखी। बहुत सारे तो दो तरीके के मानने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बुद्धिज्म को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। देखिए, और सही मायने में क्या है कि हमें धम्म से पहले बाबा साहब को स्मरण करते हैं हम। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे बाबा साहब हैं, बाबा साहब ने धम्म का रास्ता हमें बताया था। तो वास्तव में उन लोगों के पास में वो बौद्धिक ज्ञान नहीं है। आज तरह तरह के अनर्गल तर्क दिए जा रहे हैं अपने अपने ढंग से। जैसे आपने कहा कि 9 अवतार विष्णु का, मैं बिल्कुल किसी भी कीमत पर इस जन्म चीजों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई अवधारणा जिंदा नहीं रखना चाहते। लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए नहीं। कि आपके रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हमारी आस्था को बिगाड़ना चाह रहे हैं। सही माने में उनका उद्देश्य धर्म को प्रोत्साहन देना नहीं है, साथ देना नहीं है, वो तो हमारे रास्ते को बिगाड़ने के लिए। ऐसे में जो बुद्ध को मानने वाले भारत देश के अंदर या भारत देश के बाहर भी लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे चलते चलते अपील करना चाहेंगे कि वास्तव में शुद्ध नैतिक वृत्ति से, नैतिक चरित्र के लोगों को हम आह्वान करेंगे कि सभी इस आंदोलन में जुड़े। और बिहार सरकार ने ये चूंकि एक्ट बनाया था, तो बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी है। और एक मैं चीज जोड़ दूं कि बिहार सरकार में अभी जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को जोड़ दिया है कि हम महाबोधि बिहार को स्वतंत्र करा करके रहेंगे यदि हमारी सरकार आती है। हमारी सरकार बनती है तो हम भी महाबोधि बिहार को लड़ेंगे। मसला बिहार, समाज के नेता को कैसे भूल जाते हैं? मसला बिहार का है, तो मैं बस बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में महाबोधि बिहार में तो है जी। बहन जी ने ट्वीट किया है कि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम भी महाबोधि को मुक्त करेंगे। आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या? मेरे पास मैनिफेस्टो ट्वीट किया है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इस बात को समर्थन तो हमारे भारत को केवल बिहार तक नहीं सीमित कर रहे हैं ना, बहन जी का भी आदरणीय, बहन जी का भी ये स्टेटमेंट है। जो हमें समर्थन देगा हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन कोई ना कोई होगा हमारे आंदोलन को जो समर्थन देने के लिए होगा, हमारी वैचारिकों को समर्थन देने के लिए होगा। हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद कि आप इस बात के गवाह हैं, क्योंकि आपने ही वो रिकॉर्डिंग की थी। ये तो छोटा सा एक सैंपल था जो बोधगया में आपने देखा है। मैं तो कहता हूँ कोई मंदिर में उठा के देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। किसी मंदिर में आप चले जाइए, मूर्ति को जब हटा लीजिए। हमारे सुबचन राम जी हैं, कमिश्नर रिटायर हुए हैं इनकम टैक्स से, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं। ये सब मंदिरों को लगभग 12 से 4 बजे तक बंद कर देते हैं, किसी को अंदर घुसने नहीं देते।
उन्होंने किसी तरह से सब मूर्तियों के, आपने देखा होगा मूर्तियों को जब वो कपड़े बदले हैं, ये इतने सारा लबादा जो ओढ़ाए रखते हैं, मालाएं पहनाए रखते हैं, वो असली मूर्ति के रूप को छिपाने के लिए रखते हैं। उसमें तो केवल एक कपड़ा था बोध गया में, अंदर से बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। तो ये सभी जगह ऐसा किया जा रहा है। और आपने अभी बात शुरू की थी आंदोलन, देखिए आंदोलन जो है ना दिमाग में होता है, मन में होता है, चलता रहता है, हर समय रहता है। उसका एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट। हम कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इंटरवेंशन डाली है, मिशन जय भीम ने भी इंटरवेंशन डाली है। इंटरवेंशन का मतलब है कि हम सब लोग भी जो इनिशियल एप्लीकेशन है, जो रिट पिटीशन है, उसमें हम भी सहभागी हैं, हम भी सेम बात कह रहे हैं। और ये निर्णय हमारे बुद्धिस्ट समन्वय संघ में लिया गया था कि जितनी संस्थाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाएं और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करें। अभी जैसे बंते जी ने बताया कि हम बहुत सारे सबूतों के साथ वहां पर प्रयास करेंगे कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि ये बोध गया जो है बौद्धों की जमीन है, बौद्धों का है, और इसको बौद्धों को सौंप दिया जाए। और जो 1949 का बीटी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया जाए। अमेंडमेंट करने का मतलब है अगर खत्म कर दिया तो खत्म करने का मतलब है हम जो पहली स्थिति में थे 1949 से उसी स्थिति में पहुंचेंगे। अमेंडमेंट का मतलब है कि उसमें जो आपने कंडीशन डाली हुई है कि इसमें हिंदू 4 होने चाहिए और 4 बौद्ध होने चाहिए, ये हिंदू हटाकर जैसे बाकी धार्मिक संस्थाओं में उनके धर्म के अनुसार वहां पर मेंबर होते हैं, ऐसे ही हमारे बोधगया में इसकी मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धों को स्थान दिया जाए, हिंदुओं का स्थान खत्म किया जाए। उसका कारण है कि हिंदू जो लोग वहां पर हैं वो प्रयास कर रहे हैं इसका हिंदूकरण करने के लिए। वो लगातार केवल यही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी जगह कर रहे हैं, और कैसे बेईमानी से कर रहे हैं ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अगर कहें राम मंदिर की कहानी जहां से शुरू हुई थी, उस कहानी को बाकी सब जगह फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारा महाबोधि महाविहार भी टारगेट पर है। तो हमारा ये आंदोलन लगातार चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा सड़कों पर भी चल रहा है। अभी आपने पूछा था कि ये जगह जगह प्रदेशों में क्यों किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं भारत के हर कोने में, हर घर में ये आंदोलन चलना चाहिए। हर घर से आवाज उठनी चाहिए, और ये आवाज उठ के पहुंच के हम बोध गया भी पहुंच जाएंगे। आवाज तो दिल्ली में जो उठाई जाती है वो सबसे ज्यादा ऊंची होती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सब जगह पूरे देश के अंदर हमारे जितने बुद्धिस्ट भाई हैं और जो भी समझदार लोग हैं, जब हम उनको अब ये बोध गया की बात बताते हैं, महाबोधि महाविहार की बात को बताते हैं, वो फुल्ली एग्री करते हैं, पर कई बार उनके हाथ में नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां भी क्या कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां डरी हुई हैं, वो सोच रही हैं पता नहीं मुद्दे को समझना नहीं चाहती, और समझकर जो समझ भी जाता है तो उनको ये डर रहता है कहीं हिंदू लोग नाराज ना हो जाए। समझते हैं, जानते हैं, अच्छी तरह पता है उनको कि ये गलत हुआ है, इसको ठीक करना है, आज नहीं तो कल ठीक जरूर होगा। बुद्धिस्ट समन्वय संघ इसका प्रयास भी कर रहा है, और बुद्धिस्ट समन्वय संघ एक और प्रयास कर रहा है। जब बीटी एक्ट में मैनेजमेंट कमेटी में बौद्धिस्ट होंगे तो वो कौन लोग होंगे पदाधिकारी, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे बुद्धिस्ट, अच्छे भंते जो इस मैनेजमेंट को सही ढंग से चला सकें, जिनको ज्ञान प्राप्त हो, जो वाकई में बनते हैं, जो वाकई में बौद्धिस्ट हैं, उस मैनेजमेंट कमेटी के लिए भी लोग तैयार होने चाहिए। एक ऐसी संस्था बननी चाहिए जो कम से कम ये डिसाइड कर सके, जो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट कर सके कि कौन लोग होने चाहिए जो वहां पर कमेटी के मेंबर बने। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों का प्रयास केवल ये है कि इस आंदोलन को चलाएं और जब जीते तो मैं बनूं, ऐसा एक नया आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि उसके मेंबर कौन बने। तो बुद्धिस्ट समन्वय संघ उसके लिए भी प्रयासरत है कि बुद्धिस्टों का भी रजिस्ट्रेशन हो और भंते जी का भी रजिस्ट्रेशन हो, और हम जब बीटी एक्ट समाप्त होगा तो उसमें कौन होंगे लोग, उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उसमें 2 चेहरे बड़े मुख्य रूप से आए हैं, लेकिन वो दोनों ही चेहरे बुद्धिस्ट समन्वय संघ का हिस्सा नहीं है। देखिए, बुद्धिस्ट समन्वय संघ का हिस्सा हो या ना हो, महाबोधि महाविहार आंदोलन का हिस्सा हैं, कर रहे हैं। अगर कोई गलत करता है तो वो खुद जिम्मेवार है उस चीज के लिए, उसके लिए खुद ही जिम्मेवार है। भगवान बुद्ध की 5 शीलों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है वो, और अगर उल्लंघन कर रहा है तो दुख का कारण उनका बनेगा जरूर। ये भी आप जानते हैं जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं उनको क्या दुख हो रहा है, क्योंकि जिसको यहाँ पर लोग पूछते हैं ना, जिसको पूछते हैं, जब कभी सच्चाई दूसरे तरह से आती है सामने तो छोड़ने में भी लोग देर नहीं लगाते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो
शीलों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। आंदोलन सड़क पर चल रहा था, बुद्ध विहार में पहुंच गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे सड़कों पे खूब चला है, नागपुर में खूब चला, बॉम्बे चला है, दिल्ली में चला है, और अभी हम फिर दिल्ली में इसका आंदोलन करेंगे। सब जगह चलेगा, छत्तीसगढ़ में भी चलेगा, सब जगह चलेगा। आंदोलन को तो पूरी जगह हम फैलाना ही फैलाना है, ये हमारा टारगेट है और हम इसमें सफल होंगे। इस आंदोलन को अभी सरकार इसमें कोई निर्णय नहीं ले पाएगी जब तक ये कोर्ट में पेंडिंग। जिस तरह से राम मंदिर का आंदोलन चला था, सड़कों पर गोली चली थी राम भक्तों पर, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही आस्था के आधार पर डिसीजन दिया था। क्या आपको वो फायदा मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से? देखिए, ये भी आपको पता है कि जब उन्होंने आस्था के आधार पर निर्णय लिया गया, इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, गलत था। आस्था के आधार पर कोर्ट से निर्णय नहीं होते हैं, कानून के आधार पर, सबूतों के आधार पर होते हैं, और सबूतों के आधार पर ही होगा। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, ना तो गोली चलाएंगे, ना कोई हिंसा करेंगे, और हम इस आंदोलन को ऐसे ही चलाते रहेंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज को ना उठाया जाए, सर आपके आंदोलन पे? चाहे 100 साल हो जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा, उनकी चलाते रहेंगे। उनकी मूर्ति स्थापित हो गई है आपके बुद्ध विहार में। हो जाए, कोई उन्हें फर्क, मना दिए। बिल्कुल गलत करेंगे उतना ही आंदोलन तेज होगा। कहीं छीन तो जितना नहीं कोई जाएगा आपसे बुद्ध विहार? बिल्कुल नहीं छिनेगा, हमारा पूरा विश्वास है, नहीं छिनने देंगे। पर हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे और तेज करते रहेंगे। बिल्कुल नहीं पिटवाएंगे, कहीं नहीं पिटेंगे, कहीं नहीं पिटेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हम नहीं आपके जो करेंगे। नुमाइंदे हैं विधानसभाओं में और लोकसभा में, वो जो कोटे से चुने जाते हैं, वो क्या आपका समर्थन कर रहे हैं सर इस मैटर में? देखिए, हर आदमी एक जैसा हो जाएगा? क्या सभी लोग बुद्धिस्ट हैं उनमें? क्या सभी लोग बुद्धिस्ट हैं? ये उसके मन के अंदर की बात है, और हम जब प्रयास करते रहेंगे और हम उस कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने आंदोलन में साथ जोड़ें, हम बार बार जाएंगे उनके पास और उनको साथ जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, जो हमारी बात को। राजनीतिक पार्टियां जो आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपकी बात सीरियस नहीं ले रहे, क्या आप लोगों के पास वोट नहीं है इसलिए नहीं कर रही? देखिए, ऐसा नहीं है, ये जो सपोर्ट करने की बात होती है, पार्टी के, एक तो पार्टी सपोर्ट करती है और एक व्यक्ति सपोर्ट करते हैं। हर पार्टी का व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो हमें सपोर्ट करता है। हमें क्यों सपोर्ट करेगा? इस आंदोलन के साथ है वो। आंदोलन के साथ हर पार्टी के लोग होते हैं, वो व्यक्तिगत होते हैं। क्या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें बुद्धिस्ट लोग नहीं है? सब पार्टी में बुद्धिस्ट लोग होते हैं, और वो अपने अपने ढंग से इस आंदोलन को, इस बात को आगे रखते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, हम तो किसी पार्टी से संबंधित नहीं है ना, हम तो व्यक्ति को समझाते हैं, अपनी बात को कहते हैं, और बात जिसको समझ में आती है वो हमारे साथ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।